नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेस जयपुर में। और अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अनुपात समानुपात। और 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपको पिछली वाली वीडियो मैंने डाल रखे हैं। तो आज उससे अपन आगे पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे 23 या 24 से जो भी क्वेश्चन हमारा आने वाला है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। टॉपिक हमारा है अनुपात समानुपात। टॉपिक को मैंने आपको बता रखा है। आपका टॉपिक जो है ये वाला है, ये आपका टॉपिक है, यानी कि रेशियो पर आधारित अनुपात समानुपात, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन करीब करीब हो गए थे। 25 तक क्वेश्चन अपने पढ़ लिए थे बहुत अच्छे से, और आज उससे थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से पढ़ेंगे, ये है सिक्कों वाले क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन अपन यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा पढ़ो। 378 सिक्कों का 378 सिक्के हैं, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। ठीक है, इसके अंदर 13, 11 और 7 के अनुपात में अनुपात है। इसे 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी आपसे पूछा गया है। इसे पूछा गया 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1 रुपए का सिक्का कितना होता है। 1 रुपए का एक सिक्का होता है। 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, और 25 पैसे के जो सिक्के होते हैं ना, वो होते हैं 4। ये आपको समझना है थोड़ा सा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन वैसे उठा दो आप। तो सर 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए का, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। तो क्वेश्चंस पे देखते हैं जरा, देखो। तो सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का है, इसका रेशियो कितना आ रहा है? 1 रुपए का अनुपात कितना है? 13। ठीक है, 50 पैसे का जो रेशियो है, 50 पैसे का अनुपात हमारे पास है 11, और 25 पैसे का जो अनुपात है वो है 7 बटे में। अब आपको ये करना है, 1 रुपए का एक सिक्का होता है तो इसको 1 से गुणा लगा दो। 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 2 से गुणा लगा दो। और 25 पैसे सिक्के कितने होते हैं? 4, तो 4 से गुणा लगा दो। तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगी 13 एकम 13, और 11 दूना कितना हो जाएगा? 22, और 7 चौ कितना हो जाएगा? 28। तो अब आपको अच्छे से पता है कुल अमाउंट कितना था, ये आपको पहले से दे रखा था। कुल अमाउंट कितना था? 378 रुपये। कितना था? 378 रुपये कुल अमाउंट था। अगर ये कुल है तो इसका भी अपन कुल कर लेते हैं यहाँ से। 8, 10 और 5, 8, 10 और 3 13, 2, 2, 4 कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, यानी कि टोटल कितना हो गया? 63। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, टोटल राशि कितनी है? 378, हमारे पास है 63। इसका दोनों का डिवाइड लगा दो, कुल में कुल का भाग लगा सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 378 बटे में कितना है? 63, और एक कटेगा तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 6। और 6 में आपको जिस पैसे का सिक्का चाहिए आप उसी से मल्टीप्लाई लगाओ। आपसे किसके बारे में पूछा गया है? 50 पैसे के। अगर आपसे 50 पैसे का पूछा गया है तो आप किससे मल्टीप्लाई लगाओगे? अगर आपको 50 पैसे का पूछा गया है तो आपको गुणा लगाना है किससे? 22 से। तो मात्र गुणा किससे लगेगा? 22 से। तो 6 दूना 12, 1 13, यानी कि 132 रुपये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके आंसर में होगा 132, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा माना जाएगा? ये आपका फर्स्ट ऑप्शन माना जाएगा। एक बार वीडियो को आप पीछे करके जरूर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ भी वही सिक्कों वाले क्वेश्चन है। एक थैले में 90 रुपए, 50, टोटल राशि 90 रुपए है, जिसके अंदर 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। तो फिर मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसमें गाइड कर दूं। 50 पैसे सिक्कों की संख्या और 1 रुपए। देखो 50 पैसे के जो सिक्के होते हैं वो कितने होते हैं आपको थोड़ा सा समझना होगा। 50 पैसे कितने होते हैं? 2। और 25 पैसे की अगर मैं बात करूं तो 25 पैसे के जो सिक्के होते हैं ना वो होते हैं 4, तब जाके 1 रुपए में कन्वर्ट होता है। और 10 पैसे के सिक्कों की अगर मैं बात करूं तो 10 पैसे के जो सिक्के होते हैं वो कितने होते हैं? 10। ये थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, अगर मैं 50 के 2 सिक्के लूंगा तो वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 के मैं 4 सिक्के लूंगा तो वो भी रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। और 10 पैसे के 10 सिक्के लूंगा तो वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जरा क्वेश्चन देखो, कुल राशि कितनी आपके पास, जरा देखो आपके पास कुल राशि कितनी, बस वो देखनी है आपको। टोटल राशि हमारे पास 90 रुपए, ये 90 रुपए। तो सबसे पहले है 50 पैसे की सर राशि कितनी है? 50 पैसे में है भाई, ध्यान रखना। फिर कितना है? 25, ये भी पैसे में। और फिर कितना है? 10, और ये भी किस में है? पैसे में। आपको इसका अनुपात उठा के लेके आना है। तो अनुपात कितना दे रखा आपको यहाँ पे दे रखा अनुपात, देखो आप। तो सर अनुपात इसका जो है वो कितना है? 2x, इसका कितना है? 3x, और इसका कितना है? 5x।
अब आपको ये करना है 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं उसका भाग लगेगा। 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 25 पैसे कितने होते हैं? 4 सिक्के होते हैं। और 10 पैसे कितने होते हैं? 10 सिक्के होते हैं। टोटल राशि इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का साइन, और बराबर कर दोगे 90। ठीक है। और अब थोड़ा सा इसको अपन नेक्स्ट आगे लेते हैं क्वेश्चंस को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप रिवीजन करना इन पे, और क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कट रहा है कि नहीं कट रहा है? सारे कट रहे हैं, काट दो आप। तो आपके पास बचेगा x प्लस आपके पास बचेगा 3x, और बटे में कितना है? 4। वो नहीं कटेगा, छोड़ दो। और ये आपके पास बचेगा x और बटे में 2। इसके नीचे आप 1 रख लो और इसका एलसीएम ले लो। कितना आने वाला है? कितना जाएगा? 4। कितनी बार जाएगा? 4x, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 2x। और टोटल राशि कितनी हमारे पास? 90, और बटे में 1। ऐसा करने से दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। एक बार इसका ऐड करते हैं। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 9x, और बटे में कितना है? 4, और बराबर किसके? 90। बटे में कितना है? 1। 9 से कितनी बार कटेगा? 10। यानी कि x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 40, यानी कि 40 निकल के आ जाएगा। अब आपको ये देखना, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है क्या 25 पैसे की राशि क्या होगी। तो आपको बताओ यहाँ 25 पैसे की राशि कितनी, यहाँ पे देख सकते हो। तो 25 पैसे का जो रेशियो ये पढ़ो, इससे मल्टीप्लाई लगाना है। x का मान कितना है? 40। तो गुणा किससे लगेगा? ये 3 से। तो 4 × 12 120 रुपए। ये आपके पास 25 पैसे की राशि निकल के आएगी। और एक बार आप वीडियो को पीछे करके आराम से इसको देख लेना। बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप प्रैक्टिस जरूर करना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी आपको वही चीजें देखो वापस रिपीट की गई है। 225 रुपए की राशि है जिसके अंदर 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, और इनका अनुपात आपको दिया गया। तो 1 रुपए की राशि क्या होगी आपसे पूछा गया। तो पहले आपको जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, 1 रुपए का एक सिक्का होता है। 1 रुपए का एक सिक्का होता है, और 50 पैसे के जो सिक्के होते हैं ना वो होते हैं 2, और 25 पैसे के जो सिक्के होते हैं ना वो होते हैं 4। ये लो, ये आपके पास राशि है। ठीक है। 1 रुपए का एक सिक्का होता है, 50 पैसे के 2 होता है, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। अब आपको करने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा इसको समझना है। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। आप इन पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट रहेगा। एक आध दो क्वेश्चन आप खुद भी निकालना, सिक्कों वाले क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो जरा देखो, सबसे पहले बताओ कुल राशि क्या है आपके पास। तो जो कुल धन राशि आपको दी गई है वो 225 है। कितनी है? 225। तो सबसे पहले 50 पैसे, 50 पैसे नहीं, फर्स्ट में 1 रुपए है। आपके पास पूरी राशि है 1 रुपए। फिर आपके पास है 50 पैसे, और फिर आपके पास है 25 पैसे। ठीक है। अब आपको जो सिक्के हैं हमारे पास देखो, अनुपात है 8, 5 और 3। एक्स में कन्वर्ट कर लेना इसको ऐसे, तो ये हो जाएगा 8x। देखो अनुपात की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 8x। यहाँ पे हो जाएगा कितना? 5x, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3x। अब आपको पता है 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है, इसलिए 1 का भाग लगेगा। 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 2, और 25 पैसे कितने होते हैं? 4। और कुल राशि क्या दे रखी है आपको? 225। ये लो, अगर ये कुल है तो यहाँ भी किसका साइन आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। और ऐसा करने से आपके वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। बस अब इसका गुणा कर लो आप। इसका गुणा देखो, एलसीएम कितना जाएगा? 4 इसका एलसीएम रहेगा। अगर 4 एलसीएम है तो कितनी बार भाग जाएगा? 4। तो 8 कितना हो जाएगा? 32, प्लस 2 बार जा रहा है तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10x, और यहाँ पे कितनी बार जा रहा है? 4 यानी कि 3x, बराबर किसके? 225 के, और बटे में कितना है? 1। ये लो, अगर इनका मैं ऐड करता हूँ तो कितना होता है जरा देखो, 30, 40 और 5 45। इसको मैं कह सकता हूँ 45x बटे में कितना है? 4, बराबर किसके? 225, और बटे में 1। 45 से पूरा पूरा कट जाएगा 5, और 5 कितना हो जाएगा? 20। 5 कितना हो जाएगा? 20। x का मान कितना है? 20। अब आपको ये देखना, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है 1 रुपए की राशि क्या होगी। 1 रुपए की राशि क्या थी आपके पास अनुपात में? 8x। 50 पैसे कितना था आपके पास? 5x।
और 25 पैसे कितना था हमारे पास 3x। ठीक है, तो आप इसको किससे गुणा लगा दोगे 8 से, क्योंकि आपसे पूछा 1 रुपए की राशि, तो 8 दूनी 16, 160 रुपए आपके पास होने वाले, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस आप जरूर करोगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला 7 तरह के प्रत्येक पद में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़े ताकि नई संख्या आपको 2:3 मिल जाए। क्वेश्चन आप एक बार थोड़ा खुद ही पढ़ लिया करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़े से रिवीजन करने पड़ेंगे और टाइप है जोड़ घटाव पर आधारित। तो जरा देखो क्वेश्चन क्या है। 7 तरह के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़े ताकि नई संख्या क्या मिल जाए आपको 2:3 मिल जाए। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सर 7 जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी होगी x बटे में 13 यानी कि 13 जोड़ी जाने वाली संख्या होगी x। जैसे मैंने इसमें x जोड़ा है तो मुझे क्या प्राप्त हो गया 2:3, तो अब इसको आप बटे में डाल दो 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, बस इसका इतना ही काम करना और कुछ नहीं। इसका क्या कर देंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि क्रॉस गुणा, तो 7 या कितना हो जाएगा 21 प्लस कितना हो जाएगा 3x और 13 दूना कितना हो जाएगा 26 प्लस हो जाएगा ये 2x। x का मान x में आएगा और संख्या का मान संख्या में जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 कम करूंगा तो क्या आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा कितना 5। तो बोलो संख्या कौन सी रहने वाली है 5। ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे अपन। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक बार आप क्वेश्चन को पीछे रिपीट करके आप दोबारा देख सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15 और 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। देखो अब बात किसकी हो रही है घटाने वाले की, और पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे जोड़ी जाने वाली संख्या। तो इसमें क्या होता है या तो जोड़ा जाएगा या फिर घटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको देखो जरा। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो 15:19 में क्या संख्या घटाऊं ताकि 3:4 हो जाए। इसको मैं कह सकता हूं सर 15x, 15 में से कौन सी संख्या घटाएं देखो, इसको मैं कह सकता हूं 15 माइनस एक्स बटे में 19 माइनस एक्स बराबर 3 बटे में 4। अगर यहाँ पे मैं क्रॉस गुणा करने बैठ गया, देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है क्रॉस गुणा करना है, तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60 माइनस 4x बराबर 59 माइनस 3x। ध्यान रखना है x का मान तो x में आएगा और संख्या का मान संख्या में आएगा। ये आपकी स्टेप होने वाली है। यहाँ पे x बराबर कितना आने वाला है, x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3, x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो घटाई जाने वाली संख्या कौन सी होगी हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। कभी भी अगर आपको समानुपाती पूछा जाए क्वेश्चन, तो समानुपाती अपने आप एक नियम होता है। आप इसको मेथड से भी कर सकते हो और आप इसको विकल्प से भी कर सकते हो। तो थोड़ा देखे बोर्ड पे कैसे करना है। तो आपसे दिया गया सर 21 जोड़ने वाली या घटाने वाली, क्या करना है आपको घटाई जाने वाली संख्या होगी, तो इसका मतलब आपको घटाना है इसके अंदर। तो आप कहोगे इसके अंदर सर 21 और माइनस कितना x बटे में 38 माइनस कितना x, ये लो आगे बोल रहा है 55 माइनस कितना x बट्टे में 106 और माइनस कितना है x, ये लो। x के बराबर मुझे कोई संख्या पुट करनी है यानी कि ऑप्शन से उठानी है। कोई ऐसा ऑप्शन देखो जिसको मैं x की जगह रखूँ, ये दोनों आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा ये 19 और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 36, ये कभी बराबर नहीं होगा। अगर मैं 4 रखूंगा तो जरा देखो, अगर मैं x का मान 2 मान के चलूंगा थोड़ी देर के लिए, क्या मानूंगा 2, तो अगर 21 में से मैं 2 कम करूंगा तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा कितना 36। अगर उसमें 2 कम करो कितना हो जाएगा 53 और ये कितना हो जाएगा 104, कभी भी बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसको रखते हैं 4, अगर मैं x का मान 4 रखूंगा तो 20 में से 4 कम कर लो आप, तो ये हो जाएगा 16 यानी कि 5। 21 में से 4 कम करना है ना तो 16, और वहां 4 कम करेंगे तो भी नहीं आएगा।
तो अगर आप 6 रखो इसके अंदर, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऑप्शन से ही करना होगा, ठीक है। तो 17, 21 में से अगर मैं 4 कम करूँगा तो कितना बचेगा 17, और 38 में 4 कम करूँ कितना बचेगा 34, ये बैठ सकता है। अगर मैं 51 में से 55 में से 4 कम करूँगा तो कितना बचेगा 51, और यहाँ पे बचेगा 102, ये हो जाएगा। यानी कि x का मान क्या माना जाएगा 4। देखो अगर यहाँ पे मैं 21 में से 4 कम करने वाला हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 17, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 34, और 55 में से अगर मैं 4 कम कर लूँगा, कितना कम कर लूँगा 4, x बराबर क्या रखा है मैंने 4 माना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 51, और यहाँ पे हो जाएगा 102। अब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए। तो जरा देखो बराबर है क्या, 1/2 1/2, 1/2 बराबर 1/2 हो गई बराबर। इसका मतलब कौन सा आंसर है हमारा, बी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। समानुपाती क्वेश्चन करने के लिए आपको विकल्प का थोड़ा सा सहयोग लेना होगा, क्योंकि ऑप्शन से ये बेस्ट रहता है, बाकी मेथड काफी लंबे होंगे इनके। इसको देखो आप, ये भी किसके पूछा गया है, समानुपाती। तो यहाँ भी आपके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, जरा देखो आपको यहाँ जोड़ना है घटाना है, यहाँ पे क्या करना है आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे संख्या देखो क्या दे रखी है 5, जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी होगी x बटे में 13 प्लस क्या कर दोगे x बराबर 22 बटे में कितना है x बराबर 47 प्लस कितना है x। तो यहाँ पे फिर आपको x का मान कुछ ना कुछ रखना होगा, और वो आप ऑप्शन से रखोगे। तो ऑप्शन से ऐसा मान उठाओ ये दोनों आपस में बराबर हो जाने चाहिए। तो अपन जैसे ऑप्शन से 2 लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, नहीं बैठेगा। और ऑप्शन से अगर अपन 4 लेते हैं तो 1, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन से 3 लेते हैं तो कितना होगा 2, और ये 10, 1/5, और यहाँ पे 19। और ऑप्शन से अगर मैं x का मान 2 मानता हूँ, जरा x बराबर क्या मान के चल रहा हूँ 2, तो 5 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 7, और 13 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा 15, नहीं होगा, यह आंसर हो ही नहीं सकता। अगर मैं 4 रखूँ तो 5 या 4 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं x का मान क्या मानूं 3, तो 5 से 3 कितना होता है 8, ये हो जाएगा। देखो x का मान क्या रख लेते हैं 3, अगर x बराबर 3 रखने पर आप देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, x बराबर क्या रखोगे आप 3, तो 5 में अगर 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 8, 13 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 16, 22 में 3 जोड़ दो 25, और 47 में 3 जोड़ दो 50, और कटने पर आ गया 1/2 हो गई। दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई बराबर। तो ये हमेशा विकल्प से आप करोगे, कभी भी समानुपाती पूछा जाता है तो इसको या तो जोड़ना होगा या फिर घटाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो आप देखो लाइक कमेंट्स जरूर करना। किसी प्रकार की त्रुटि या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर आप दोगे क्या भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आंसर दो इसका। 7:11 के प्रत्येक पद में क्या संख्या जोड़े, क्या संख्या जोड़े, आपको जोड़ने के लिए बोला गया यहाँ पर 7 और 11 के पद में क्या जोड़ू ताकि यहाँ पे मेरा अनुपात बन जाए। तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, मेथड से भी कर लोगे। जरा देखो तो आपके पास है 7, जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी x बटे में 11, जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी होगी x, और जैसे मैंने 1 जोड़ा तो मुझे नया अनुपात क्या मिल गया 3 और बटे में 4, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो आपका आंसर आ जाएगा। ये लो, तो 700 कितना हो जाएगा 28, और प्लस कितना हो जाएगा 4x, 11 तक कितना हो जाएगा 33, और प्लस हो जाएगा 3x। देखो x का मान x में आएगा और संख्या का मान संख्या में जाएगा, ठीक है। तो 4 में से अगर 3 कम करोगे तो क्या बचेगा आपके पास x, और 28 कम कर लो 33 में से तो कितना बचेगा 5। तो यही हमारा आंसर है। तो जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी होगी 5 होगी। आप चाहो तो ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, अगर मैं आपको 7 और 11 में ऐसा मैं क्या जोड़ू ताकि मुझे अनुपात क्या मिले 3 अनुपात क्या मिल जाए 4 मिल जाए, तो ऑप्शन से आप 5 उठा के जोड़ दो दोनों में। तो जैसे आप 5 उठा के जोड़ोगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है। और 4 × 12 और 4 × 16, ऐसे आप विकल्प से भी कर सकते हो अगर आप मेथड से नहीं करना चाहते, ठीक है। ऑप्शंस भी आप लगा सकते हो बट पहले बेसिक अपना सही करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो, आपके पास 2 संख्या 3, 5 के अनुपात में है, यदि दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या बन जाता है 2:3 बन जाता है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको देखो करनी होगी। इसके साथ साथ ऐसे
क्वेश्चन को थोड़ा बहुत निकालोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन देखो, अब आपको दिया गया 3 और 5 के अनुपात में क्या जोड़ी जाने वाली संख्या दी गई है। अब आपको यहाँ पे कितनी दी गई है, 6। इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस में कितना है 6, और ये हो जाएगा 5x प्लस में कितना है 6, और जैसे मैं इसमें 6 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 2/3। ये लो, ये आपको मिलना है। यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9x, और 6 तिया कितना हो जाएगा 18, 6 तिया 18 हो जाएगा, बराबर 5 दूना कितना हो जाएगा 10x, और 6 दूना 12, 2 से गुणा लगा दो। x का मान देखो x में जाएगा, और संख्या का मान संख्या में आएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है x, 10 में से अगर 9 कम करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास x, और 18 में से अगर मैं 12 कम कर लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास 6। यानी कि जो जोड़ी जाएगी ना वो संख्या कौन सी होगी हमारे पास, वो हमारे पास संख्या होगी 6। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, आपसे संख्याएं पूछी गई है भाई, तो आप अनुपातों से गुणा लगा दो। एक तो अनुपात कौन सा था मेरे पास 3, और एक अनुपात कौन सा था मेरे पास 5, तो 6 तिया 18 और 6 पंजो 30। आपसे संख्या यहाँ से पूछी गई है। यहाँ से आपका देखो अनुपात भी पूछा जा सकता है, संख्या पूछी जा सकती है, और इनका योग भी पूछा जा सकता है, इनके वर्गों का योग भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब हमारी वास्तविक जो संख्या बनेगी 18 और 30 बनेगी। तो इसके साथ आंसर जाएगा हमारा जाएगा डी ऑप्शन के साथ। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा आप इनको आगे पीछे करके, वीडियो को पीछे करके आप आराम से इसको देख सकते हो। और 30 तक हमारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 हो जाए तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। कभी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आपको एक काम करना है, आप क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, योग। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, योग दिया गया है। यहाँ पे योग कितना रहा है 180, तो अपन क्या करेंगे अनुपातों का भी योग कर लेंगे। जिससे सर टोटल योग कितना आ रहा है 180, और यहाँ पे अनुपातों को 5 से 4 कितना हो जाएगा 9। योग में योग का भाग लग जाएगा, कितनी बार लग जाएगा, यानी कि 20 बार। इसको दोनों अनुपातों से गुणा लगा दो जो आपको दिए गए, 5 से भी गुणा लगेगा और 4 से भी गुणा। यहाँ से आपको बड़ी छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 5 दूना कितना होगा 10, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ये हमारे पास संख्या है। आपसे पूछा छोटी संख्या कौन सी होगी, तो बताओ छोटी संख्या कौन सी होगी 80। ये आपका क्वेश्चन है। और आप x लगा के भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट देखो, यहाँ पे योग है तो अनुपातों का भी आप योग कर लो। ठीक है, योग में योग का भाग लगाओ, जो कटेगा उसको दोनों अनुपातों से गुणा करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि उनका गुणनफल, अब यहाँ पे ध्यान देना गुणनफल दिया गया है तो आप साथ किस्मत कर देना, फिर अनुपातों को संख्या में कन्वर्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया गया अनुपात, अनुपात मेरे पास है 3 अनुपात कितना है 7। अब इनको मैं संख्या में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे इनको x में कन्वर्ट करना होगा, यानी इसको मैं कहूँगा 3x, और कितना हो जाएगा 7x। अब आपको अच्छे से पता है इनका गुणा दे रखा है, क्या दे रखा है गुणा, कितना दे रखा है 1344। बस ये आपका क्वेश्चन है। अगर ये गुणा है तो अनुपातों का गुणा कर दो, तो 7 में कितना होता है 21x स्क्वायर बराबर 1344, और 21 से पूरा पूरा कटेगा x स्क्वायर बराबर 169, 169 बार। देखो एक बार चेक कर ले, 1344 में किसका भाग लगाना है भाई 21 का। तो 21 बार नहीं 49 बार कटेगा ये। देखो ये अगर काटे इसको तो देखो 4 दूना कितना हो 6 बार। देखो 6 कम 6, 6 दूना कितना होता है 12, 6 बार तो ये कटने वाला ही। तो ये कितना बचेगा 14 में से 6 कम कर लो, 4 कितना बचेगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 84। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 4 बार जाएगा, 64 बार कटेगा भाई। 21 से पता है कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 64, यानी कि 64 बार पूरा पूरा कटेगा। अब आपको अच्छे से पता है यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा तो उसका अंडर चढ़ जाएगा इसका, तो x का मुझे जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा मुझे 8। x बराबर 8 है, और मुझे पूछी गई थी संख्याएं, क्या पूछी गई थी संख्याओं का योग पूछा गया था मुझे। तो पहले संख्या प्राप्त करते हैं, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको। एक तो किससे गुणा करना होगा 3 से, और एक किससे गुणा करना होगा 7 से। तो यहाँ पे 8 तक कितना हो जाएगा 24, और 7 8 कितना हो जाएगा 56। ये आपकी संख्या होगी। अब आपसे पूछा गया इनका योग, तो आप योग करके आराम से बता सकते हो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, और प्लस में कितना है 56,
बस जोड़ के दिखा दो आप। 6 4 कितना हो जाएगा 10, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 80। इनका योग आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन के साथ ही अपन चलते हैं नेक्स्ट